मुकेश सहनी जी को या जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का शोषित वंचित के हक की बात करता है उसको किस तरह से प्रताड़ना सहनी पड़ती है, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से स्पष्ट होता है। कल जब वो तेजस्वी जी के साथ इंडिया गठबंधन में आने के लिए घोषणा किए, उसके बाद भाजपा और जदयू की खेमे की बेचैनी स्पष्ट कर रही है कि इन लोगों को कितना डर और कितना भय हो गया है। आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद सर। तो सर, आज की सबसे बड़ी खबर जो है, जो मुकेश सहनी को लेकर के वो महागठबंधन में एंट्री हो गया है उनका, और सभी लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा बोला जाता था कि मुकेश सहनी बोलते थे कि भाजपा उनके सबसे बड़े दुश्मन है, और अब लालू प्रसाद यादव भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन को अपने पास रख लिए। क्या लगता है सर, अब कैसा सहयोग मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जी समाज के बीच में रह करके काम करने वाले, समाज को आंदोलित करने वाले, समाज के बीच एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लगातार जनता और जनता के हितों के लिए काम करते रहे। जो समाज के प्रति सोच उनका बेहतर है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो सच और सच्चाई को सामने लाने का काम किया। मुकेश सहनी जी को या जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का शोषित वंचित के हक की बात करता है उसको किस तरह से प्रताड़ना सहनी पड़ती है, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से स्पष्ट होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक रूप से साधने का प्रयास करती है, वो कहीं ना कहीं एजेंसियों का भी इस्तेमाल करती है, राजनीतिक रूप से भी इस्तेमाल करती है, और साथ ही साथ चुनाव आयोग के माध्यम से भी उन राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त करने के प्रति कहीं ना कहीं उनका कार्य चलता है। ये स्पष्ट रूप से मुकेश सहनी जी ने आज स्पष्ट कर दिया। जब उनके चुनाव चिन्ह नाव को किन कारणों से अलग किया गया, किन कारणों से हटा लिया गया, ये तो अभी तक से स्पष्ट नहीं हो के आया। लेकिन जो पहचान थी, जो समाज के बीच में उन्होंने पहचान बनाया था, और नाव जो एक प्रतीक था जनता और जनता के सेवा के लिए, नाव एक प्रतीक था समाज के बेहतर आवरण के लिए, उस नाव को छीन करके आपने लेडीज़ पर्स दिया। ये कहीं ना कहीं उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ जो उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट को जोड़ा था, जो लोगों की संवेदना, लोगों की सोच उनके साथ जुड़ी हुई थी, वो नाव और वीआईपी दोनों एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध के रूप में था। अब मुकेश सहनी जी ने जो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, शोषित वंचित के बीच में काम किया है, उस काम के कारण उनको एक पहचान मिली, और वो अपने संघर्ष, अपने आंदोलन और अपने कार्यों से जिस तरह से लोगों में पहचान बनाया वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और कल जब वो तेजस्वी जी के साथ इंडिया गठबंधन में आने के लिए घोषणा किए, उसके बाद भाजपा और जदयू की खेमे की बेचैनी स्पष्ट कर रही है कि इन लोगों को कितना डर और कितना भय हो गया है। क्योंकि इनको पता है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का हर स्तर पर कहीं ना कहीं जो उपेक्षित है, उसको आगे लाने के प्रति जो लालू प्रसाद जी की सोच है, जो तेजस्वी जी की सोच है, उसी सोच को मजबूती प्रदान करने के लिए मुकेश सहनी जी ने इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके, महागठबंधन के साथ जुड़ करके स्पष्टता बिहार और देश को संदेश दिया है कि सभी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित जो अपने समाज के प्रति कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए सोच रखते हैं, उन सबको एक होकर के वैसी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में आना चाहिए, या चुनाव में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग और समन्वय स्थापित करके उन शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगानी चाहिए जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इधर हाल के दिनों में
भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो उनके कार्यकर्ता उनके बातों का पोल खोल देते हैं और उनके नेता ही बताते हैं कि ये 400 पार हम किस लिए मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत का संवैधानिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी जो कमज़ोर करना चाहती है उसको रोके। इसीलिए 400 पार वाले को रोकने के लिए हम सभी एकजुट होकर के पूरी एकजुटता के साथ अपने आप को समाज के बीच में राजनीतिक रूप से और समाज के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो तेजस्वी जी ने 17 माह में काम किया है उस काम को मजबूती और आयाम देने के लिए सभी का साथ मिलना, सभी का साथ चलना ज़रूरी है। एक सवाल और है सर कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य सारण में अपनी रोड शो करे और उन पर भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वह अपनी मां राबड़ी देवी की सिक्योरिटी के साथ घूम रही है और उन पर आचार संहिता लागू होने का ऐसा चुनाव आयोग को आदेश दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का परसेप्शन खड़ा करती है, सबको पता है कि लालू जी और राबड़ी जी भी उनके साथ गए थे सोनपुर में और वहाँ पर पूजा अर्चना किया और रोड शो भी किए थे। तो उस विजुअल को निकाल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। चूँकि रोहिणी आचार्य जी के प्रति जो छपरा और सारण के लोगों का समर्थन उमड़ रहा है, जो विश्वास उमड़ रहा है, जो लोग वैसी बेटी के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं जिस बेटी ने एक बाप के प्रति अपने कर्तव्यों का जिस ईमानदारी से कहीं ना कहीं जो अनुपालन किया, उसके बाद से हर बेटी और हर परिवार के बीच ये इच्छा पनप रही है कि हम भी अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए वैसे कर्तव्य और वैसे फ़र्ज़ को निभाएं जिससे कि समाज और समाज के बीच में जो इंसान है, इंसानियत है, उसको मजबूती मिल सके। तो ये थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।